दोस्तों लौंग एक आम चीज है जो कि हर घर में मौजूद रहती है, क्योंकि ये मसाला जात का एक जरूरी हिस्सा है और हर घर के किचन में पाया जाता है। लेकिन अफसोस कि अक्सर लोग इसके फवाइद से वाकिफ नहीं हैं। आज के वीडियो में हम आपको लौंग के हैरानकुन फवाइद बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप रोजाना सिर्फ एक लौंग खा लेते हैं तो उससे आपको क्या हैरानकुन फवाइद हासिल होते हैं। ये फवाइद हासिल करने के लिए आपने लौंग को कैसे और किस वक्त इस्तेमाल करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों हमारे लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है कि हमारे जिस्म में जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी बुनियादी वजह क्या है। हम आपको लौंग का इस्तेमाल और इसके फवाइद भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको जिस्म में बड़ी बीमारियों की एक वजह बताते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले देखा जाए तो हर घर में डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस और इस जैसी बहुत सी बीमारियां हैं। आजकल हर दूसरे इंसान को सीने की जलन होती है, गले में एसिड बनने की शिकायत होती है। हमें लगता है कि हमारे गले में ज्यादा एसिड बनता है। हम जब ज्यादा खाना खाते हैं तो जो एसिड हमारे पेट में होना चाहिए था, हल्का होने की वजह से खाने के ऊपर तैरने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सीने तक पहुंच जाता है और सीने में जलन पैदा करता है। फिर हम और खा लेते हैं और फिर यही एसिड हमारे गले में, हमारे सीने तक पहुंच जाता है। दरअसल एसिड तो हर जिस्म में बनता है, हमारे ज्यादा खाने की वजह से ये एसिड गले में पहुंच जाता है और हमें लगता है कि हमें एसिडिटी हो गई है। दोस्तों याद रहे कि हमारे ज्यादा खाने की वजह से इस किस्म की छोटी छोटी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ज्यादा खाने की वजह से एसिडिटी के साथ गैस की परेशानी भी होती है। हमारे पेट के अंदर जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा पेट को भर लेते हैं, पेट के अंदर वो खाना हजम नहीं होता। एसिड जिन्होंने हमारे खाने को हजम करना होता है वो हमारे गले तक पहुंचकर खाना हजम होने की जगह पर सड़ने लगता है। अब ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एसिडिटी की परेशानी है उनको अक्सर गैस की परेशानी भी होती है। एसिडिटी हमारे खाने को हजम नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा खाना सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है और यही गैस हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट हो जाती है। पूरे जिस्म में ये गैस जाती है तो दर्द पैदा करती है। ये गैस जिस भी हिस्से में जाती है वहाँ दर्द होता है। अगर ये गैस आपके पेट में रहेगी तो पेट में दर्द होगा। अगर ये गैस आपके सर तक जाएगी तो आपके सर में दर्द होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गैस की परेशानी है उनको कहीं ना कहीं दर्द रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खाना खाने में एतदाल से काम लें, ज्यादा खाने से गुरेज करें। और याद रहे कि इस्लामी तालीमात भी हमें यही दर्स देती हैं कि खाना कम खाया जाए, पेट भरकर ना खाया जाए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप निहार मुंह लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या क्या फायदा होगा। याद रहे कि अगर आप एक लौंग को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। याद रहे कि लौंग के अंदर पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन होते हैं। ये सारी चीजें लौंग को अहम बनाती हैं। यानी सुबह को उठकर एक लौंग खाते हैं और एक गिलास पानी का पीते हैं, इससे आपकी बहुत सी बीमारियां झट से खत्म हो जाएंगी। अगर आपके बाल झड़ते हैं, आप एक लौंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 1 महीना करके देखें, आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ने की बीमारी 1 महीने में ही दूर हो जाएगी। सबसे बेहतर तरीका ये है कि बालों को झड़ने से रोका जाए। याद रहे कि लौंग के अंदर 2 सबसे अहम चीजें हैं, एक पोटाशियम और दूसरा आयरन। दोस्तों आयरन हमारे जिस्म में खून बनाता है। लौंग के अंदर आयरन के साथ पोटाशियम भी होता है। ये पोटाशियम हमारे बालों की जड़ों में ब्लड की सर्कुलेशन को सही करता है और इससे जड़ें मजबूत हो जाती हैं और आपके बालों का झड़ना 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाता है। बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ ये लौंग हमें पतला करने में भी मदद देता है। लौंग को अगर आप खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सही होता है। अगर आप लौंग को 2 से 3 महीने लगातार खाते हैं तो आप 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं। लौंग खाने का तरीका वही है, सुबह उठकर निहार मुंह 1 या 2 लौंग चबाएं, इसके बाद 1 गिलास गर्म पानी का पिए। रात को सोने से पहले भी 1 या 2 दाने लौंग के खा लिया करें। इंशाल्लाह आपको इसके खाने से बहुत से फवायद देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपने लौंग के खाने को अपना मामूल जरूर बनाना है। आज ही से निहार मुंह लौंग का 1 दाना खाना शुरू करें और इसके करिश्मात मुलाहिजा करें।